आकृतियाँ दी गई हैं, सभी लोग देखो सामने दी गई है ना आकृतियाँ। आज हम लोग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें पहली आकृति क्या है? क्यों पहली आकृति क्या है? पहली आकृति सर्कल। क्या है? पहली आकृति सर्कल है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? अच्छा, तो वृत्त होता क्या है? क्या होता है वृत्त? वृत्त वो होता है, यानी वृत्त को क्या कहेंगे? वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। ये बिंदु है, वो इसका बिंदुपथ है, ये ऐसे से चलेगा, है ना, ऐसे से। इस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी इस निश्चित बिंदु से दूरी, है ना, इस निश्चित बिंदु से दूरी कितनी है? आर, है ना। जो है आर, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? ये जो दूरी है इसको कहते हैं त्रिज्या, है ना। इस निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? हमेशा नियत रहती है या एक समान रहती है, कभी बदलती नहीं है। तो उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। समझ में आया? अब नीचे आते हैं, एक आकृति दी गई है, इसका हमने अभी बताया है, इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये स्क्वायर या वर्ग क्या होता है समझते हैं? इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये देखो वर्ग बना है यहाँ पे। तो वर्ग क्या होती है? चार भुजाओं द्वारा घिरी आकृति। ध्यान से सुनना, चार भुजाओं द्वारा घिरी आकृति। पहली भुजा ये है, ठीक, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये चौथी भुजा है। तो चार भुजाओं द्वारा घिरी आकृति, ठीक, होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? कि दो क्रमागत भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है ना, तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग। वो आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग। अब आते हैं नीचे, ये क्या है हमारा? त्रिभुज है। त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति, है ना। इसमें कोई कोण ओण का कोई मतलब फिक्स नहीं है। तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति, है ना। तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं? अब नीचे एक और बना है अर्धवृत्त, है ना, इसको अर्धवृत्त कहते हैं। ये कैसे बना? इस वृत्त को हमने आधा काट दिया। इधर देखो, इस वृत्त को हमने आधा काट दिया तो बन गया अर्धवृत्त। समझ में आई बात?